नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर दलजीत ऑफिशियल चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही आम लेकिन बेहद परेशान करने वाली समस्या के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं और वह समस्या है पूरे शरीर में खुजली। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि खुजली कोई छोटी सी परेशानी है, लेकिन जब खुजली पूरे शरीर में होने लगती है और लगातार बनी रहती है तो यह व्यक्ति की रोजमर्रा की जिंदगी को काफी हद तक प्रभावित कर देती है। रात को नींद पूरी नहीं होती, मन चिड़चिड़ा रहने लगता है और कई बार स्किन पर घाव तक बन जाते हैं। आज इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि पूरे शरीर में खुजली क्यों होती है, इसके मुख्य कारण क्या हैं, कौन कौन सी बीमारियां इसके पीछे जिम्मेदार हो सकती हैं, इसकी जांच कैसे की जाती है, घरेलू इलाज क्या है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए और सबसे जरूरी इससे बचाव कैसे किया जा सकता है। दोस्तों, अगर पूरे शरीर में खुजली हो रही है तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला और सबसे आम कारण होता है शरीर में पानी की कमी, जिसे हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। जब शरीर में पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं होता तो त्वचा रूखी और बेजान हो जाती है, जिससे खुजली शुरू हो जाती है। खासकर सर्दियों के मौसम में या बहुत ज्यादा गर्मी में पानी कम पीने से यह समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा बहुत से लोगों को धूल मिट्टी, परागकण, धुएं या केमिकल्स से एलर्जी होती है, जिसकी वजह से पूरे शरीर में खुजली, लाल चकत्ते या रैशेज हो सकते हैं। कुछ मामलों में खून की कमी यानी एनीमिया भी पूरे शरीर में खुजली का कारण बन सकती है। जब शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो त्वचा तक सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, जिससे खुजली और जलन महसूस होती है। इसके अलावा ज्यादा पसीना आना, पसीने के बाद शरीर को साफ न रखना और गंदगी भी खुजली को बढ़ा सकती है। दोस्तों, कई बार कपड़ों की वजह से भी खुजली की समस्या हो जाती है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों में। बहुत ज्यादा टाइट कपड़े, सिंथेटिक कपड़े या लंबे समय तक बिना धोए कपड़े पहनने से त्वचा में जलन और खुजली हो सकती है। बच्चों में यह समस्या पीठ, पेट, कमर और जांघों के पास ज्यादा देखी जाती है। अगर किसी व्यक्ति के सिर में जुएं, रूसी या स्कैल्प इन्फेक्शन है तो वहां से इन्फेक्शन फैलकर शरीर के अन्य हिस्सों में भी खुजली पैदा कर सकता है। इसके अलावा अगर आपके बिस्तर में खटमल, पिस्सू या अन्य कीड़े मकोड़े हैं तो उनके काटने से भी पूरे शरीर में खुजली हो सकती है। कई बार लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनकी खुजली का कारण उनके बिस्तर या गद्दे में छिपे हुए कीड़े हैं। दोस्तों, कुछ गंभीर बीमारियां भी ऐसी होती हैं जिनकी वजह से पूरे शरीर में खुजली होती है, जैसे आर्टिकेरिया, जिसे आम भाषा में पित्ती कहा जाता है। इसमें अचानक शरीर पर लाल लाल उभरे हुए दाने निकल आते हैं और बहुत तेज खुजली होती है। डायबिटीज के मरीजों में भी ब्लड शुगर बढ़ने की वजह से त्वचा सूखी हो जाती है और खुजली की समस्या होने लगती है। इसी तरह थायराइड की बीमारी, खासकर हाइपोथायरॉयडिज्म में त्वचा रूखी हो जाती है और खुजली बढ़ जाती है। लीवर से संबंधित बीमारियां जैसे हेपेटाइटिस या पीलिया शरीर में बिलीरुबिन बढ़ने की वजह से खुजली पैदा कर सकती हैं। किडनी की बीमारी में शरीर से टॉक्सिन्स ठीक से बाहर नहीं निकल पाते, जिससे पूरे शरीर में खुजली होने लगती है। सोराइसिस, एक्जिमा, स्किन कैंसर जैसी स्किन संबंधी बीमारियों में भी खुजली एक प्रमुख लक्षण हो सकता है। महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस, प्रेगनेंसी या मेनोपॉज के दौरान भी खुजली की समस्या देखी जाती है। इसके अलावा जिन लोगों में विटामिन B12 की कमी, फंगल इन्फेक्शन जैसे दाद खाज खुजली, ज्यादा शराब पीने की आदत या किसी प्रकार का नशा होता है, उनमें भी पूरे शरीर में खुजली हो सकती है। कुछ दुर्लभ मामलों में ब्लड कैंसर जैसे मायलोमा में भी खुजली एक शुरुआती लक्षण हो सकता है, इसलिए इस समस्या को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अब दोस्तों, बात करते हैं कि पूरे शरीर में खुजली की जांच कैसे की जाती है। सबसे पहले डॉक्टर मरीज का पूरा इतिहास लेते हैं और फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। इसके बाद कुछ जरूरी ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं। कंप्लीट ब्लड काउंट CBC से यह पता चलता है कि खून की कमी है या कोई इन्फेक्शन है। फास्टिंग और पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर टेस्ट डायबिटीज की जांच के लिए किए जाते हैं। लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट और थायराइड प्रोफाइल से अंदरूनी बीमारियों का पता लगाया जाता है। अगर किसी को खाने, दवाइयों
कीड़े मकोड़ों या पालतू जानवरों से एलर्जी की आशंका हो तो एलर्जी टेस्ट भी कराया जा सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं घरेलू इलाज की, जो शुरुआती और हल्की खुजली में काफी फायदेमंद साबित होते हैं। सबसे पहले आप नीम के पानी से स्नान कर सकते हैं। नीम की पत्तियों में एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण होते हैं जो खुजली और इन्फेक्शन को कम करते हैं। इसके अलावा एलोवेरा जेल त्वचा को ठंडक देता है और खुजली में राहत पहुंचाता है। हफ्ते में 2 से 3 बार एलोवेरा लगाने से त्वचा मुलायम रहती है। अगर खुजली ज्यादा हो रही है तो हल्के गुनगुने पानी से नहाएं और माइल्ड या मेडिकेटेड साबुन का इस्तेमाल करें। बहुत गर्म पानी से नहाने से खुजली और बढ़ सकती है। त्वचा को ठंडक देने के लिए आप ठंडी पट्टी भी लगा सकते हैं और रोजाना किसी अच्छे मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल जरूर करें। घरेलू उपायों में मेथी का पेस्ट, सेब का सिरका और बेकिंग सोडा का हल्का उपयोग भी किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि इनका प्रयोग सीमित मात्रा में और डॉक्टर की सलाह से ही करें, क्योंकि ज्यादा इस्तेमाल से त्वचा में जलन हो सकती है। अब बात करते हैं कि खाने पीने में क्या लेना चाहिए। खुजली कम करने के लिए विटामिन सी युक्त फल जैसे नींबू, संतरा, आंवला, अनानास और पपीता बहुत फायदेमंद होते हैं। इसके अलावा सोयाबीन, छोले, दालें और ड्राई फ्रूट्स शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। अगर खून की कमी है तो आयरन युक्त डाइट लें, जैसे चुकंदर, हरी पत्तेदार सब्जियां, अनार और खजूर। त्वचा के लिए नारियल तेल बेहद लाभकारी है। इसे खाने में और लगाने में दोनों तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जानते हैं क्या नहीं खाना चाहिए। ज्यादा तला भुना, मसालेदार खाना, जंक फूड, शराब, सिगरेट और बहुत ज्यादा मीठी चीजें खुजली को बढ़ा सकती हैं। अगर किसी विशेष खाने से एलर्जी है तो उसे बिल्कुल अवॉइड करें। दोस्तों, बचाव सबसे जरूरी है। खुजली होने पर त्वचा को बार बार खरोंचने से बचें, क्योंकि इससे घाव और इन्फेक्शन हो सकता है। रोजाना साफ कपड़े पहनें, पसीने के बाद शरीर को साफ रखें, बिस्तर और कपड़ों की नियमित सफाई करें। बाहर से आने के बाद हाथ पैर अच्छे से धोएं ताकि इन्फेक्शन फैलने से रोका जा सके। अगर एलोपैथिक इलाज की बात करें तो डॉक्टर की सलाह से एंटीहिस्टामिनिक दवाएं जैसे लेवोसेटिरिजिन या हाइड्रोक्सीजिन दी जा सकती हैं, लेकिन इनसे नींद आ सकती है। कुछ मामलों में डॉक्टर एंटीफंगल या स्टेरॉयड क्रीम जैसे बेटनोवेट जीएम या पांडम लिख सकते हैं, जिन्हें बिना डॉक्टर की सलाह के इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अंत में दोस्तों, अगर पूरे शरीर में खुजली लंबे समय तक बनी रहे, बार बार हो या घरेलू उपायों से ठीक ना हो, तो आपको तुरंत डर्मेटोलॉजिस्ट यानी स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। अगर आपके शहर में स्किन स्पेशलिस्ट उपलब्ध नहीं है तो आप किसी अच्छे फिजिशियन से भी परामर्श ले सकते हैं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको जानकारी पूर्ण और उपयोगी लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपकी कोई भी समस्या या सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड स्वस्थ रहें।